सबसे ऊंची वाली चोटी से गिराया तो महाराज प्रहलाद जी ने भगवान का नाम लिया। प्रहलाद कहने लगे प्रभु अगर आज मेरी लाज चली गई तो संसार में आपका नाम झूठा पड़ जाएगा, मेरी रक्षा करो। उसी समय जैसे ही प्रहलाद नीचे गिरे सोई महाराज भगवान आ गए। भगवान ने गोद में अपने बालक को ले लिया और प्रहलाद को गोद में लेकर के आज पहाड़ से महाराज ऊपर खड़ा कर दिया। बोले गोविंद गोविंद भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने वहां भी रक्षा की। महाराज हिरण्यकश्यप के सामने प्रहलाद पहुंचे, जवाब दिया पिताजी राम राम। और जो प्रहलाद ने जवाब दिया पिताजी राम राम, सोई महाराज हिरण्यकश्यप आग बबूला हो गया। कहने लगा मंत्रियों मैंने तुमसे कहा था से पहाड़ से नीचे गिरा देना, गिराया नहीं। मंत्री कहने लगे महाराज बहुत ऊंची वाली चोटी पे तो गिराओ तो अब नहीं मरो तो हम क्या करें। सबसे ऊंची वाली चोटी पे तो गिराओ तो महाराज नहीं मरा, पता नहीं इसके पास कौन सी ऐसी शक्ति है जो ये मरता ही नहीं है। परीक्षित महाराज हाथियों से कुचलवाया, बड़े बड़े जहरीले सर्पों से प्रहलाद जी को मरवाया, लेकिन प्रहलाद जी का कुछ भी नहीं बिगड़ा। जब प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा तो एक समय की बात कि महाराज वो हिरण्यकश्यप जो था उसकी बहन थी जिसका नाम था सैका। तो सैका जो थी उसके पास में परीक्षित महाराज एक शीतला चीर था। तो उस शीतला चीर की एक खासियत थी कि उसे जोड़कर जो कोई भी आग में बैठ जाता था तो उसे आग नहीं लगती थी। तो महाराज उसी समय हिरण्यकश्यप ने सैका को बुलाया, तो बुला करके जवाब दिया हिरण्यकश्यप ने बहन ये मेरा बेटा प्रहलाद जो है ये मेरे बैरी का नाम ले रहा है, मैंने इसे बहुत रोका लेकिन ये मान नहीं रहा, इसे मारने की भी मैंने बहुत कोशिश की लेकिन ये मर ही नहीं रहा है। ऐसा करो इसे ले जाओ और ले जा करके आग में जला दो, इसे ले जाओ। तो सैका ने जवाब दिया ठीक भैया तुम चिंता ना करो हम इसे आग में जला देंगे। तो परीक्षित महाराज आज सैका ने प्रहलाद को अपने गोद में लिया और गोद में लेकर के महाराज जंगल में पहुंचे। और जब सैका जंगल में पहुंची तो पहुंचने के बाद में सैका ने मंत्रियों से कहा मंत्रियों चिता बनाओ, लकड़ियों की चिता बनाओ। तो परीक्षित महाराज मंत्री जितने थे वो चिता बनाने लगे। और जब चिता बनाने लगे तो सैका ने अंतिम बार प्रहलाद को समझाया प्रहलाद मेरी बात मानो, तो क्यों मारे जाओगे, तो अगर नी की तरह मानो तो मान जाओ कि बैरी का नाम लेना छोड़ दो, राम का नाम मत लो। प्रहलाद ने जवाब दिया बुआ सुनो मेरी बात, क्या मोए राम नाम प्यारो और बुआ जी मोए मत मारो। प्रहलाद बोले बुआ सुनो मेरी बात, मोए राम नाम प्यारो बुआ जी मोए मत मारो। महाराज प्रहलाद कहने लगे बुआ मुझे राम का नाम लेना बड़ा अच्छा लगता है, मुझे मत मारो। तो सैका ने जवाब दिया प्रहलाद तुझे नहीं पता है कि तेरे विष्णु ने तेरे नारायण ने तेरे चाचा हिरण्याक्ष को मारा, और जिसको तेरे चाचा ने मारा हो, तेरे चाचा को जिसने मारा हो क्या तू उसी का नाम लेना प्रारंभ कर देगा? ये अच्छी बात नहीं है, वो तेरा बैरी है, उससे तो तुझे बदला लेना चाहिए नारायण से, और तू बदला लेने के लिए तू उसका नाम ले रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। जो महाराज प्रहलाद ने इतने वचन कहे सैका ने प्रहलाद से, तो प्रहलाद कहने लगे बुआ एक बात मेरे समझ में नहीं आ रही। सैका बोली कौन सी? तो प्रहलाद बोले बुआ कि जिसने मेरे चाचा को मारा वो तो नारायण है, और उसने ये सृष्टि बनाई, तो वो जिसे धरती पर भेजता है उसे अपने पास में बुला लेता है या मार देता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जब बताओ कि मेरे चाचा को जिसने मारा वो तो मेरा भगवान है, लेकिन मेरे फूफा को जिसने मारा यानी तुम्हारे पति को वो तो तुम्हारा सो भैया हिरण्यकश्यप, क्या अब तुम हिरण्यकश्यप से बदला नहीं लोगे? और महाराज प्रहलाद बोले कि
जाने चाचा को मारो बुआ जाने चाचा को मारो तू तो बबला खासा मारो और बोले सुनो जाने फूफा को मारो जाने फूफा को मारो बुतो भैया खास तुम्हारो प्रहलाद ने जवाब दिया बुआ जिसने मेरे चाचा को मारा वो तो मेरा भगवान है और उसका ये पूरा हक है कि वो जिसे धरती पर भेजता है उसे अपने पास में बुलाता भी है लेकिन मेरे फूफा को जिसने मारा यानी तुम्हारे पति को जिसने मारा वो तो तुम्हारा भैया हिरण्यकश्यप है क्या तुम उससे बदला नहीं लोगी अब महाराज जो इतने बच्चन के सहका कान लगे हमें लगा जो ज्यादा बोल रहा है तू ज्यादा बोल रहा हो तू ऐसे मानिए नहीं तो परीक्षित महाराज मंत्रियों ने चिता बनाई चिता बना करके सहका उसी चिता पर बैठ करके प्रहलाद को अपनी गोद में बैठा लिया और बैठाल के परीक्षित महाराज वो शीतला चीर ओढ़ लिया सहका ने और मंत्रियों को आदेश दे दिया मंत्रियों इसमें आग लगा दो परीक्षित महाराज मंत्रियों ने उस चिता में आग लगा दी जैसे ही चिता में आग लगी तो वो चिता धू कर करके जलने लगी जैसे ही जलने लगी तो भगवान नारायण से प्रार्थना की प्रहलाद ने प्रभु मेरी रक्षा करो उसी समय परीक्षित महाराज प्रमाण ये मिला कि भगवान ने जब प्रहलाद की जब बात सुनी तो सुनने के बाद में महाराज 49 पवने चलने लगी एक साथ और जब पवने चलने लगी तो वो शीतला चीर जो था वो प्रहलाद के ऊपर आ गया और सहका जो थी उसी में जल करके राख हो गई वृंदावन हरि लाल की जैसे ही सहका उस अग्नि में जल करके राख हुई तो शीतला चीर प्रहलाद जी ने ओढ़ लिया और राम का नाम लेने लगे प्रहलाद इधर नगर के लोगों को जब पता चला कि प्रहलाद को सहका ने जला करके राख कर दिया तो परीक्षित महाराज सवेरा जैसे ही हुआ तो सवेरा होने के बाद में जितने भी नगर के लोग आते सो सब उसी चिता के पास आ गए और जब चिता के पास में आए महाराज फागुन का महीना था जैसे ही चिता के पास आए तो नगर के जितने लोग आते सो परीक्षित महाराज फागुन के महीनों में गेहूं और बेजर की फसल होती है इसी महीने में गेहूं और बेजर की फसल होती है तो जितने भी नगर के लोग थे सो परीक्षित महाराज गेहूं और बेजर उखाड़ के महाराज चिता के ऊपर डालने लगे चिता बुझाने लगे जैसे ही चिता बुझाने लगे तो तब तक क्या हुआ कि प्रहलाद जी जो थे वो